हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं नियोकोव वायरस। देखिए, आज 30 जनवरी 2022 है और आप लोगों ने देखा ही होगा कि पिछले 2 दिनों से न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया में नियोकोव वायरस की काफ़ी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है। और उसमें बताया क्या जा रहा है, उसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ वुहान के चाइनीज़ साइंटिस्ट रिपोर्टर्स हैं और उन्होंने क्या बताया है कि ये वायरस रिसेंटली साउथ अफ्रीका में मिला है और ये एक नया वायरस है जिसे कि नियोकोव कहा गया है। और ये क्या करता है, बेसिकली बैट्स को इन्फेक्ट करता है। और उसमें ये सच्चाई आ रही है कि नियोकोव वायरस अगर ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा तो अगर 3% को ये इन्फेक्ट करता है तो उसमें से 1% की डेथ हो जाएगी। इसका मतलब ऑलमोस्ट 35% जो है डेथ रेट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या ये खबर सच में ही सही है, इसमें क्या सच्चाई है, वही जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या है, बेसिकली जो चाइनीज साइंटिस्ट कहा जा रहा है, ये बेसिकली कुछ वुहान की जो लेबोरेटरी है वहाँ पर पीएचडी रिसर्चर्स हैं और उनका एक पेपर जो है पब्लिश हुआ है। बट बेसिकली पेपर जो है पीयर रिव्यूड नहीं है और होपफुली ये प्रीप्रिंट सर्वर्स पर है। तो उन साइंटिस्ट ने कहा क्या है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो नियोकोव वायरस है इट इज क्लोज रिसेंबल टू मर्स वायरस। यहाँ पर देखिए मर्स क्या है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि 2012 में स्प्रेड हुआ था और स्प्रेड होकर ये डेडलियर वायरस बन गया था ह्यूमन बीइंग के लिए। बट उस टाइम भी जो था उसने कोई पैंडेमिक क्रिएट नहीं किया था। अगर हम WHO की रिपोर्ट्स उठाकर देखें तो वहाँ पर हमें पता लगेगा कि 27 कंट्रीज में जो था ये स्प्रेड हुआ था और 27 कंट्रीज से ये इसने ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 858 जो है डेथ रिपोर्टेड हुई हैं, ऐसा WHO के डाटा में मेंशन किया हुआ है। इसका मतलब जो जूनोटिक इन्फेक्शन है, मतलब कि जो जूनोटिक इन्फेक्शन ह्यूमन में आया था, सारे इन्फेक्शन जो है पैंडेमिक क्रिएट नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कि चाइनीज साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं अपने रिसर्च पेपर में। तो जो चाइनीज साइंटिस्ट ने अपनी रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो नियोकोव वायरस है बेसिकली बैट्स को इन्फेक्ट करता है। और ये बैट्स को कैसे इन्फेक्ट करता है, नियोकोव वायरस जो है बेसिकली बैट के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है। और रिसेप्टर हैं कौन से, द रिसेप्टर इज DPP4 रिसेप्टर। रिसेप्टर का नाम क्या है, DPP4 रिसेप्टर 2। ओके, सो इस रिसेप्टर से बाइंड करके ये किसको इन्फेक्ट कर रहे हैं, बैट्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं। क्लियर। अब यहां पर देखिए जो कोविड पैंडेमिक फैला है वो किससे फैला है, SARS-CoV-2 वायरस से। और SARS-CoV-2 वायरस बेसिकली करता क्या है, ह्यूमन बीइंग में जो ACE2 रिसेप्टर है उससे बाइंड किया है और ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट किया है और पैंडेमिक क्रिएट किया है। तो अब यहां पर देखिए जो चाइनीज साइंटिस्ट कह रहे हैं, जो चाइनीज रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर इस DPP4 जो रिसेप्टर है इसकी स्ट्रक्चर काफी क्लोजली मैच करती है एस रिसेप्टर के साथ में, और अगर इस DPP4 रिसेप्टर के अंदर अगर म्यूटेशन हो जाए, क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, तो म्यूटेशन होकर ये DPP4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ACE2 रिसेप्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो फर्दर ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट कर दे। ये उनका स्पेकुलेशन है। और उन्हीं ने अपने ही पेपर में लिखा है कि जब उन्होंने लैब एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने कुछ अपनी जो स्टडीज की हैं और स्टडीज को एक्स्ट्रापोलेट किया है तो उसमें ये देखा है कि नियोकोव जो वायरस है अगर उसमें म्यूटेशन भी हो जाता है फिर भी वो ह्यूमन के ACE2 रिसेप्टर में एंटर नहीं कर पा रहा। तो क्योंकि 2 तरह के रिसेप्टर हो गए, एक बैट्स का ACE2 रिसेप्टर है और एक ह्यूमन का ACE2 रिसेप्टर है। अगर म्यूटेशन हो भी जाता है तो पॉसिबिलिटी कि वो बैट्स के ACE2 रिसेप्टर में एंटर करे, बट देयर इज अ वेरी लेस पॉसिबिलिटी कि वो ह्यूमन के ACE2 रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाए। और रिसेंटली जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी है और उसके जो चेयरपर्सन है डॉक्टर जयप्रकाश, उन्होंने ये कहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है
तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, और हम कह सकते हैं कि 0.001% उन्होंने चांसेस बताए हैं कि 0.001% चांसेस हैं कि ये DPP4 में म्यूटेशन हो जाए, वो म्यूटेशन फाइनली लीड कर जाए कि ACE2 रिसेप्टर में ही कन्वर्ट हो और फिर वो बैट ACE2 रिसेप्टर से ह्यूमन ACE2 रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाए। तो बहुत कम पॉसिबिलिटी, और स्टेटिस्टिक्स में हम सभी जानते हैं कि 0.001% जो है इनसिग्निफिकेंट है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक जूओटिक इन्फेक्शन जो है पेंडेमिक क्रिएट करे, जैसा कि SARS-CoV-2 में हुआ था। बेसिकली SARS-CoV-2 में हुआ क्या था, यहाँ पर जो SARS-CoV-2 वायरस था इनिशियली, उस वायरस में म्यूटेशन हुआ था, और वो म्यूटेशन जनरली ऐसा कहा जा रहा है कि D614G जीन के अंदर म्यूटेशन हुआ था, और उससे ही SARS-CoV-2 वायरस बना था और पेंडेमिक क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। इट इज गुड टू अवेयर बट नॉट टू स्केयर। यहाँ पर देखिए, आई होप आप लोगों को नियो वायरस की कहानी समझ में आ ही गई होगी, क्योंकि नियो वायरस जो है सोशल मीडिया की हाइप क्रिएट की हुई है, और आप लोगों को पता ही है कि जो सोशल मीडिया है और न्यूज़ चैनल है वो अपनी TRP बढ़ाना ही चाहते हैं। बट यहाँ पर मेरा यही कहना है कि हमें इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए। So it is good to know about the neo virus, but don't be panic about it। और मेरा यही कहना है कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें, और साथ ही साथ कोविड वैक्सीन जरूर लगाएं। सो आई होप आप लोगों को अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।